Hello dear students, welcome to our today's class. As already we have finished our 9th standard revision last week. Okay, today onwards we are going to start our 10th standard chapters. Okay, in your 10th standard science 1 you have 10 chapters students, and from that 10 chapters 5 chapters are related to physics kind of content, and your 5 chapters are related to chemistry. ठीक है, so everything is very easy, everything is related to your daily life, and as we are doing it, as we are making it perfect. Okay, I hope all of you will understand it very nicely, and as we are moving further from today onwards, we are going to start our 10th standard chapters. Okay, 10th standard syllabus. Students, please be with your notebook and pen. ओके, इफ़ यू विश्ड कि आपको कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स है, इम्पॉर्टेंट कुछ डेफिनेशन है, वो अगर आपको बुक में लिखना है तो यू कैन राइट. ठीक है, इफ़ यू हैव टेक्स्ट बुक यू कैन अंडरलाइन इट इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. ओके, so that will be better for you in the time of exam. Okay, so you have to pay attention towards the whole tutorial video and you have to understand it. ठीक है, आज का टॉपिक बहुत इजी है. इट इज़ वेरी वेरी इजी. ऑलरेडी यू हैव लर्नड इट इन योर प्रीवियस स्टैंडर्ड. यू हैव experienced this kind of content in your daily life, okay, around you, so that everything is there in your today's topic. ठीक है, yes. So before moving to our today's actual topics, we need to recall something, and that is first question: what are the different types of forces are you familiar with? Okay, तो आपने अभी तक 10th स्टैंडर्ड तक फोर्स के बारे में पढ़ा है और हमने रिवीजन में भी ये टॉपिक लिया था. Yes, so till now maybe you have heard frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स मतलब क्या होता है? अपोजिट फोर्स. ओके, जो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक अपोजिट फोर्स होता है जो हमें रोकने की कोशिश करता है. सो दैट अपोजिट फोर्स इज़ कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, ओके. आफ्टर दैट अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स मतलब क्या होता है? अगर हमें किसी टेबल को मूव करना है, उसको पुश करना है, तो हम जो उसको जब पुश करेंगे तब हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे उसको बोलते हैं अप्लाइड फोर्स. ठीक है, आफ्टर दैट नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स मतलब क्या होता है? सपोज दैट एक टेबल है और उसके ऊपर एक बुक है. ओके, तो टेबल का जो सरफेस है वो जो बुक के ऊपर फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स. ओके, इट इज़ नॉर्मल. जस्ट लाइक हमने टेबल के ऊपर कुछ बुक रखा है और हमने कुछ हमारे ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, तो वो जो सरफेस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स. ठीक है, आफ्टर दैट मैग्नेटिक फोर्स. हियर यू कैन सी मैग्नेटिक फोर्स. तो मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को क्या करता है? इट अट्रैक्ट्स इट. ओके, आपने ये अगर एक्सपेरिमेंट भी किया होगा तो आपको पता होगा कि जब हम मैग्नेट्स को रखते हैं बीच में और अगर उसके साइड में कोई मैग्नेटिक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट होगा तो वो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा. ओके, तो तभी जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? येस. आफ्टर दैट इलेक्ट्रिकल फोर्स. इलेक्ट्रिकल फोर्स मतलब क्या? जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर जो अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है, सो तभी जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं विच काइंड ऑफ फोर्स? इलेक्ट्रिकल फोर्स. ठीक है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? दैट यू ऑलरेडी नो, एंड दैट इज़ वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, सो दिस एवरीथिंग you have already learned. This is just a quick revision. So here you can see second question. What do you know about the gravitational force? Gravitational force मतलब क्या? सबसे पहले जानते हैं ग्रेविटी मतलब क्या. ग्रेविटी मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशन मतलब अट्रैक्ट करना. ओके, टू अट्रैक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ, इट इज़ एन अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स. ओके, ये सबसे पहले ध्यान में रखना है. सो नाउ आप अगर ये पिक्चर को भी देखेंगे दैन ऑल्सो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एप्पल जो है वो फॉल हो रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो आपके बुक में इसका आंसर ऐसे दिया है.
सो इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स। यूनिवर्सल मतलब क्या? एप्लीकेबल फॉर ऑल। ओके, ये सिर्फ एप्पल के ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं होता, और भी जो ऑब्जेक्ट हैं हम अगर उसको ऊपर थ्रो करेंगे तो वो नीचे ही आएंगे। ओके, वो किसी और डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, वो किधर आएंगे? सीधा नीचे। ठीक है, सो इट एक्ट्स नॉट ओनली बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ, बट यूनिवर्स के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है तो उन दोनों के बीच में भी वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एंटायर यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट। ओके, yes, so now we are moving towards our next topic, actual topic, that is gravitation। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेविटेशन का टर्म किसने डिस्कवर्ड किया। येस, मे बी सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस। येस, सो इट इज़ डिस्कवर्ड बाय होम? सर आइजैक न्यूटन। ओके, तो आइजैक न्यूटन ने क्या किया? ग्रेविटेशन का डिस्कवरी किया, और उन्होंने कैसे किया वो भी आपको पता है, यू ऑल नो दैट। सो लेट्स सी व्हाट ही डिड। So he discovered this force by seeing an apple fall from a tree on the ground। Okay, जैसे ही उन्होंने देखा कि एप्पल जो है वो एक ट्री में से कहाँ पे फॉल होता है? डाउन टू द अर्थ फॉल होता है। तब उन्होंने कुछ सोचा। ओके, ही वंडर्ड दैट व्हाई ऑल द एप्पल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड इन दिस डायरेक्शन। सभी एप्पल जो है वो इसी डायरेक्शन में क्यों फॉल होते हैं? वो किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं जाते? ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाते? नीचे ही क्यों आ जाते हैं? ठीक है, सो वाई डू दे नॉट फ्लाई ऑफ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? वो ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों नहीं जाते? सो उन्होंने बहुत कुछ सोचा, एंड आफ्टर दैट ही केम टू द कंक्लूजन दैट अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल टूवर्ड्स इटसेल्फ। अर्थ जो है, ये जो ग्राउंड है, वो क्या करती है? एप्पल को अट्रैक्ट करती है टूवर्ड्स इटसेल्फ। ओके, एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये कहाँ पर डायरेक्ट होता है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वो कैसे होता है? वी विल एबल टू लर्न इट इन द नेक्स्ट पिक्चर। येस, सो यहाँ पे यू कैन सी ये अर्थ है, और यहाँ पे ये है एप्पल। ये एप्पल कहाँ पर फॉल होता है? अर्थ के ऊपर, और ये जो है अर्थ के सेंटर के यहाँ पर ही फॉल होता है। तो उसका डायरेक्शन कहाँ पर है? सेंटर की तरफ। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी इजी कॉन्सेप्ट, जस्ट आपको ध्यान से सुनना है। नाउ द डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल ऑन द ट्री टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ वर्टिकल डायरेक्शन। येस, हियर यू कैन सी ये कौन सा डायरेक्शन है? ये है वर्टिकल डायरेक्शन। दस द एप्पल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसीलिए एप्पल जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है? फॉल होता है। ओके, येस, सो दिस इमेज शोज एन एप्पल ट्री ऑन द अर्थ। तो ये जो है अर्थ है, और यहाँ पे कौन है? एप्पल की ट्री है। ओके, तो ये इमेज क्या शो करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ओके, नाउ द फोर्स ऑन एन एप्पल ऑन द ट्री इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे कि पहले बोला, येस, ये यहाँ पर है। ओके, एंड इट इज़ अलॉन्ग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द एप्पल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे आप देखो कि ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ओके, परपेंडिकुलर का मतलब आपको समझ में आता होगा, यू हैव ऑलरेडी लर्न इट इन योर मैथ सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे जो मून एंड अर्थ के बीच में भी जो दिया है वो भी परपेंडिकुलर ही है, और ये जो है ये भी परपेंडिकुलर ही है। ओके, सो ये पिक्चर क्या शो करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून। ये जो है मून है और ये है अर्थ, तो इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो भी ये पिक्चर जो है वो शो करती है। ठीक है, ओके, नाउ the next, that is Newton thought that if the force of attraction acts on apple on the tree at the different heights from the surface of the earth, yes, force of attraction एप्पल के ऊपर क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। अगर ये ट्री जो है ये और भी हाइट पे होगी तभी भी एप्पल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही क्या होगा? फॉल हो जाएगा ज़मीन पे। येस, तो उन्होंने ऐसे सोचा कि कैन इट ऑल्सो एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट एट इवन ग्रेटर हाइट्स।
much further away from the earth? Yes, it is applicable for that also. For example, moon, sun and other planets. Yes, so it is applicable. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कौन से भी हाइट पे अगर आप होगे तो तभी भी वो क्या होता है, एप्लीकेबल होता है. अर्थ क्या करती है, अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ. ठीक है, कहाँ पर, सेंटर, थ्रू द सेंटर. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट योर ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे अगर आपको क्वेश्चन आया तो आपको ये जो है एप्पल का क्या देना है, एग्जाम्पल देना है. एंड जितना भी आपको समझा है वो सब आपको अपनी ओन वर्ड्स में भी लिखेंगे तो भी चलेगा. ठीक है, बट ध्यान में रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है. ठीक है, ओके, वेरी इजी कंटेंट. नाउ फोर्स एंड मोशन. फोर्स एंड मोशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट. यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, हम सब में किसी में हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके बाद क्या होता है उसका. लेट्स सी व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले तो एक एग्ज़ाम्पल है, हमने सबने अपनी मदर को रोटी बनाते हुए देखा है. ओके, तो वो जब रोटी बनाते हैं तब क्या करती है, सबसे पहले क्या करती है, वो जो रहता है राउंड शेप का, उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर वो फोर्स अप्लाई करती है. ठीक है, एंड व्हेन शी इज़ अप्लाइंग फोर्स टू द कंटेंट, इफ़ द कंटेंट इज़ हियर, देन व्हाट हैपन्स, उसका साइज़ जो है वो चेंज हो जाता है. पहले ये स्मॉल रहता है, उसके बाद क्या होता है, बिग होता जाता है. उसका शेप जो है, साइज़ जो है वो चेंज होता जाएगा. यस, ओके, तो वो कब होगा, जब वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी तभी ही होगा. यस, सो इट्स शेप एंड साइज गेट्स चेंज. नाउ अभी फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ दिस पर्सन इज़ देयर, और उनको क्या करना है, ये जो कार है और वॉट एवर इज़ देयर, सो उसको मूव करना है, तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा. येस, तो आफ्टर अप्लाइंग सम काइंड ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, ये जो है वो यहाँ से थोड़ा यहाँ पर आ जाएगा, मूव हो जाएगा. ठीक है, अगर उन्होंने फोर्स लगाना बंद किया तो क्या होगा, वो स्टॉप मूविंग हो जाएगा. ठीक है, तो जब वो फोर्स लगाएंगे तब क्या होगा, उसका स्पीड चेंज हो जाएगा, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा. येस, पहले तो वो रेस्ट में था, बट आफ्टर अप्लाइंग फोर्स व्हाट हैपन्स, इट्स स्पीड गेट्स चेंजेस, इट्स डायरेक्शन गेट्स चेंजेस. ओके, तो यही जो है इफ़ेक्ट्स होते हैं फोर्स के, व्हेन वी अप्लाई सम काइंड ऑफ फोर्स टू द ऑब्जेक्ट. ठीक है, येस, सो स्टूडेंट्स, फोर्स इज़ नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो फोर्स जो है वो ज़रूरी होता है किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज करने में और डायरेक्शन चेंज करने में. ठीक है, टिल नाउ अंडरस्टूड. तो ये हमारा फर्स्ट पेज का पूरा कंटेंट हो गया. वेरी सिंपल था, बहुत ही ईजी था. ओके, नाउ समथिंग यू हैव टू रिकॉल फॉर नाउ, दैट इज़ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. हमने हमारे रिवीजन वीडियो में ये कंटेंट लिया था, दैट इज़ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. तो न्यूटन का पहला लॉ जो है वो क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless and until external unbalanced force act upon it. और तभी हमने टग ऑफ वॉर का एग्जाम्पल भी लिया था. ओके, येस, नाउ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रपोर्शनल टू वॉट, अप्लाइड फोर्स. ओके, ओके, सो हियर वी हैव टेकन बॉल का एग्जाम्पल. ठीक है, ऑलरेडी वी हैव सीन एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दिस. ओके, and the Newton third law of motion says every action force has equal and opposite reaction force which acts simultaneously. ठीक है, तो अगर हम उसको कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका रिएक्शन भी हमको मिलेगा, लाइक दैट. ठीक है, तो ये थे न्यूटन्स के 3 लॉज ऑफ मोशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या, वो भी वी हैव ऑलरेडी सीन इन योर रिवीजन वीडियो. ठीक है, सो
यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी है आपको, वेरी इजी. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टाई अ स्टोन टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग. जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया है वैसे आपको स्टोन जो है वो एक स्ट्रिंग के एंड को आपको उसको टाई करना है. एंड रोटेट द स्ट्रिंग एज शोन इन द इमेज सो दैट अ स्टोन मूव्स अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ. और हमें उसको कैसे सर्कुलर पाथ में घुमाना है, ठीक है. येस, जस्ट लाइक द पिक्चर सेज. सो स्टूडेंट्स, so are you applying any force to it? Yes, we are applying some kind of force and that's why it is moving. Okay, yes. Now how it is moving, यहाँ पे दिया है वो कैसे मूव होता है. अगर हम उसको सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे तो ऑब्वियसली वो सर्कुलर पाथ में ही क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा, ठीक है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट इज हाउ विल यू स्टॉप दिस फोर्स. हमें ये फोर्स को कैसे स्टॉप करेंगे, जब हम उसको रोटेट करना स्टॉप करेंगे तब हम ये फोर्स को भी स्टॉप करेंगे, ठीक है. यस, तो ये जो है ये एग्ज़ाम्पल जो है वो आप किसी और एग्ज़ाम्पल के साथ भी कर सकते हैं. आप एक 5 रुपीज़ का कॉइन लेके सर्कुलर डिस्क लेके उसमें उसको क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ में उसको रोटेट करेंगे तभी वो वहाँ पर सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर स्टोन का दिया है, आप 5 रुपीज़ का कॉइन लेके भी उसको कर सकते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. इफ़ यू डोंट वांट टू डू, डोंट डू, ठीक है. ओके, नाउ हाँ, तो एज लॉन्ग एज वी आर होल्डिंग द स्ट्रिंग वी आर पुलिंग द स्टोन टूवर्ड्स अस. जब हम उसको घुमाएंगे तब हम क्या करेंगे, वो स्टोन को अपनी तरफ खींचेंगे. And the force stop acting if we release the string. Yes, obviously as I have already told you, अगर हम जो है वो ये स्ट्रिंग को रिलीज़ करेंगे तब फोर्स जो है अपने आप अप्लाई होना बंद हो जाएगा. So in this case the stone will fly off along a straight line which is the tangent to the circle at the position. जबकि हमने ये स्टोन को यहाँ पर आते हुए उसको फोर्स लगाना बंद कर दिया, तब उसके बाद क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन के थ्रू ये टैंजेंट जो है वो ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे यू कैन से दिस इज़ द टैंजेंट, ठीक है. क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज हमने स्टोन को रोटेट करना स्टॉप कर दिया, ठीक है. ओके, सो द फोर्स एक्ट्स अपॉन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग द सर्कल एंड इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स. हम जब भी फोर्स अप्लाई करते हैं सेंटर के थ्रू, ओके, और वो सेंटर के थ्रू हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे और ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएंगे, सर्कुलर पाथ में जब रोटेट करेंगे तब उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, सो सेंट्रीपिटल फोर्स विच मीन्स व्हाट, सेंटर सीकिंग. सेंटर सीकिंग मतलब द ऑब्जेक्ट ट्राइज टू गो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल बिकॉज ऑफ द फोर्स, ठीक है. ऑब्जेक्ट जो है वो टूवर्ड्स द सेंटर की तरफ आ जाएगा बिकॉज ऑफ द फोर्स. ओके, तो हमें उसको सेंटर के थ्रू उस पर फोर्स अप्लाई करना है. सो दिस इज़ वेरी वेरी इजी स्टूडेंट्स. ये हमेशा डेफिनेशन के थ्रू मल्टीपल चॉइस में इसका क्वेश्चन आता ही है. तो एक ही वर्ड में आप अगर उसको ध्यान में रखेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है. ओके, now you all know that moon is the natural satellite of the earth. Yes, and it goes round it in a definite orbit. Okay, its direction in and speed constantly changes. उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है और स्पीड भी जो है वो चेंज होता है. यहाँ पे यू कैन सी एलिप्टिकल ऑर्बिट जो है वो फॉर्म होता है. तो व्हाट डू यू थिंक इज़ देयर एनी फोर्स एक्टेड अपॉन मून. तो आपने कभी सोचा है कि मून के ऊपर भी कोई फोर्स एक्ट होता है? येस, ऑब्वियसली. सो फॉर द मून टू गो अराउंड द अर्थ देयर मस्ट बी फोर्स विच इज़ एक्सर्टेड ऑन द मून एंड दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय अर्थ विच अट्रैक्ट्स द मून टूवर्ड्स इटसेल्फ. और ये जो फोर्स है वो किसकी तरफ से होता है? अर्थ की तरफ से, ठीक है, जो मून को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है. यू कैन सी इन द पिक्चर. ओके, Similarly, sun also attract planets including Earth towards itself.
ठीक है, तो ऐसे जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में सब प्लैनेट जो हैं वो घूमते हैं। ओके, यस, सो that's it for today's topics. Today we have seen gravitational force, then we have seen force and motion, we have learned circular motion and centripetal force. ठीक है, okay, now this is your syllabus for your class test. ये क्लास टेस्ट में क्या है, आपको 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स हैं, लॉज ऑफ मोशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मेजरमेंट ऑफ मैटर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। तो ये 5 चैप्टर जो है वो जो हमने रिवीजन वीडियो में लिया था उतना ही आएगा। अभी अगर कोई क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए आपको कि सिलेबस में क्या आएगा, जो रिवीजन वीडियो में मैंने लिया था फॉर साइंस 1 वही आपके किस में आएगा, आपके क्लास टेस्ट में आएगा। सो फॉर दिस यू हैव टू वॉच रिवीजन वीडियोज़ वेरी केयरफुली। ठीक है, ओके, so that's it for today. Thank you students. Go through the content, understand it, make a note of it. Thank you.